तो दोस्तों एनिमल का टीजर आ चुका है और टीजर के आते ही सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका हुआ कि रणवीर कपूर और अनिल कपूर की तो बात छोड़िए, उनसे तो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी ही कि चलो भाई वो तो करेंगे ही, उम्मीदें थी। लेकिन बॉबी देओल ने जो किया है ना लास्ट के 6-7 सेकंड में, हालांकि बॉबी देओल को भी लोग पहले से जानते हैं और सब कुछ पता है, लेकिन 6-7 सेकंड में सिर्फ उन्होंने जो जादू कर दिया, क्योंकि और बाकी लोगों को काफी लंबा स्क्रीन टाइम मिला टीजर में, लेकिन जो उनकी क्लिप्स लगी है ना टीजर में सबसे लास्ट में लगी है बॉबी देओल की, और 6-7 सेकंड में उन्होंने ऐसा कुछ लुक दे दिया कि उसके बारे में लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा होती चली जा रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनिमल के लिए महेश बाबू से पहले कांटेक्ट किया गया था। पहले ये फिल्म महेश बाबू को ऑफर की गई थी, लेकिन महेश बाबू का कैसा है कि ना कि मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा डार्क कैरेक्टर में वो पहले कभी दिखे भी नहीं है, और इस मूवी के लिए जब वो ऑफर आया तो उन्होंने साफ मना भी कर दिया, ये मूवी करने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज जब वो देख रहे होंगे मूवी और इसका ऐसा रिस्पॉन्स देख रहे होंगे तो शायद कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्टर बदल जाता, लीड एक्टर बदल जाता तब भी मूवी वही रहती, जरूरी नहीं है। इसमें एक्टर्स के भी योगदान है कि भाई उन्होंने ऐसा कलाकारी की है, इसमें ऐसा आर्ट दिखाया है, ऐसी एक्टिंग दिखाई है कि लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये मूवी, ये जॉनरा, ये डार्क कैरेक्टर महेश बाबू पर भी सूट करता, कहीं ना कहीं उन्होंने भी दिमाग लगाया ही होगा, तो ये एक वजह उसकी रही। लेकिन अब बात करता हूं थोड़ा सा टीजर पे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है कि एकदम लो बीजीएम के साथ, लो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, एकदम इनोसेंट लगता है कोई आदमी, उस तरीके से शुरुआत होती है रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर की। तो रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच जो बातें हो रही होती हैं उसमें रश्मिका मंदाना कहती हैं कि क्या आपने बच्चों के बारे में सोचा, हैव यू एवर थॉट अबाउट चाइल्ड। तो चाइल्ड का नाम सुनते ही तुरंत रणवीर कपूर के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है उससे पता चलता है, पहला एक्सप्रेशन कि भाई वो लड़का कितना इनोसेंट है और उसको पहली बात तो बाप और बच्चे से कितनी नफरत है। और जैसे ही ये बात, जैसे ही रणवीर कपूर के चेहरे पे वो एक एक्सप्रेशन आता है ना, तुरंत कट टू सीन चला जाता है अनिल कपूर और रणवीर कपूर की तरफ। रणवीर कपूर और अनिल कपूर के बीच का रिश्ता दिखाया जाता है, एक बाप और बेटे के बीच का रिश्ता इस रश्मिका मंदाना के बाद के तुरंत बाद दिखाया जाता है कि सारी कहानी यहां से जुड़ी हुई है। दूसरे सीन में ही इस चीज को दिखा दिया जाता है और उसके बाद फिर स्ट्रगल दिखाया जाता है एक बेटे का अपने बाप के सामने प्रूव करने का खुद को। तो वो चीज है, क्योंकि उसके ये लड़का जो है ना, पहले रणवीर कपूर, ये पहले उसमें काफी इनोसेंट रहते हैं, स्टार्टिंग में सीधे रहते हैं, क्योंकि दूसरा सीन अगर हम देखते हैं उस पर ध्यान देते हैं, जैसे कि एक जगह कपल खड़े होते हैं, उसमें का हस्बैंड कहता है, आदमी कहता है रणवीर कपूर से कि तुम तो इतने बड़े परिवार से हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, ये है वो है दौलत है, तो तुम अय्याशी करो, तुम दो चार लड़कियों को पटाओ और अफेयर करो, ये करो वो करो, घूमो फिरो, तो ये चीज करो। और जब वो आदमी ये कहता है रणवीर कपूर से, और रणवीर कपूर उनके बगल में खड़ी एक लेडी रहती है जो उसकी पत्नी रहती है, उसकी तरफ देखता है और एक लुक देता है, रणवीर कपूर ने लुक दिया, और वो लुक ऐसा लगता है कहीं ना कहीं या तो उसकी सिस्टर है या तो फिर उसकी एक्स है, क्योंकि वो बड़ी दया भाव से उस औरत की तरफ देखता है कि ये क्या कह रहा है मुझसे, मैं तो इतना इनोसेंट हूं, मैं क्या करने जाऊंगा, ये मस्त, ये सब चीजें मैं कहाँ करूंगा। फिर उसके बाद उसके पिता का भी जो दिखाया जाता है, रणवीर कपूर और अनिल कपूर के बीच का संबंध, कि भाई उसके पिता को भी इसी चीज से प्रॉब्लम रहती है कि तुम किस तरीके के हो, उसको मारना, गाली देना, गलौज देना, ये सब करते रहते हैं। तो वो पहले तो बचपन में ये सब चीजें झेल रहा होता है, बचपन मतलब काफी उम्र, जब जवानी काफी हो चुकी होती है, सिर्फ बचपन नहीं, तो वो चीज वो झेल रहा होता है कि भाई इस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया। और ये सब चीजें इस तरीके के ट्रीटमेंट के साथ ना रणवीर कपूर इस तरीके का हो जाता है कि फिर वो बिल्कुल एनिमल वाला अवतार दिखता है, फिर दिखता है उसका डार्क करेक्टर, और फिर दिखता है एक्शन अवतार, ये वो जो आपको शुरू शुरू में लो बीजीएम में एकदम हल्की हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, एकदम इनोसेंट, जहां की आपको कुछ फीलिंग्स आए कि दया वाली, ऐसी लो बीजीएम से चालू होता है टीजर, और उसके बाद जाते 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 अप होता चला जाता है, और अप होने के बाद लास्ट में इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि वहां पर बिल्कुल वो निर्दयता दिखाई जाती है, कि उधर रणवीर कपूर पड़ा हुआ है, बिल्कुल खून खच्चर हो गया है, हाथ में मरा हुआ दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके फिर भी एक छोटी सी पिस्टल है, और चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है, और फिर एक नरेशन आता है, वही अपने पिता को प्रूव करने वाली बात, क्योंकि लगातार वो इसी में लगा होता है कि मैं अपने पिता को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा था या सीधा हूं।
तो मैं थोड़ा-सा टेढ़ा भी हूँ। तो थोड़ा क्या, फिर तो वो एनिमल ही बन जाता है पूरा, और उसके बाद वो एक नरेशन आता है जब ये सीन दिखाई देता है कि भई मैं अभी मरा नहीं हूँ और मैं चीज़ें आगे सही करूँगा, मैं उससे मिलूँगा, उसको ख़त्म करूँगा, तब उसके बाद ये चीज़ ख़त्म होगी। तो वहाँ से आगे जाके फिर बॉबी देओल की एंट्री लास्ट में दिखाई जाती है। तो ये सब जो चीज़ें सीक्वेंस वाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से चीज़ें जोड़ी गई हैं, और फिर कितना इम्पैक्ट इस तरीके से जोड़ने की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है टीजर पर, और कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसके ओवरऑल मूवी को लेकर, कितना हाइप बन गई इस वजह से, क्योंकि वो तरीके से लगाया गया। एक ये भी तरीका होता है कि पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल लो 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 चालू करो और लास्ट में जाके बूम कर दो, और वही बूम लास्ट में हो गया कि बॉबी देओल की जब एंट्री हुई तो बॉबी देओल ने ऐसा लुक लास्ट में दे दिया ना कि वो बिल्कुल खतरनाक विलेन अपने आप से लगने लगे, सिर्फ उस लुक की वजह से। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है भी, ये वो कुछ बिल्कुल सिंपल लुक है, दाढ़ी है, ये है, वो है। जो गेटअप है उनका वो ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है कि जैसे आपने केजीएफ में देखा, और कई सारे आजकल जो साउथ टाइप की मूवीज आती हैं, मसाला मूवीज, उसमें विलेन एकदम ही बिल्कुल जल्लाद सा दिखाई देता है। वैसा जल्लाद नहीं, लेकिन जो लुक उन्होंने दिया ना, उससे समझ में आ गया कि आदमी देखने में भले सीधा इंसान लग रहा है, मतलब इंसान ही लग रहा है, लेकिन है वो अंदर से पूरा जानवर, क्योंकि उसको भी जानवर ही दिखाना है, क्योंकि एनिमल के सामने फिर एनिमल ही तो आएगा। तो वो वाला सीन है दोस्तों। इस तरीके से रहा टीजर। रणवीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना, इन लोगों का इस एनिमल का। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने एक्साइटेड हैं? आपकी क्या राय है टीजर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और इस तरीके के अपडेट्स हमेशा चाहते हैं, आगे चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक।